आज भारत के सुरक्षा चक्र को एक नए स्वदेशी शस्त्र का उपहार मिला है। एक औपचारिक समारोह में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस तारागिरी को शामिल किया है। क्या है इसकी खासियत, देखें इस रिपोर्ट में। तारागिरी की कमीशनिंग भारत की बढ़ती हुई सामुद्रिक ताकत का ही यह प्रतीक है। इस अवसर पर मैं महिलाओं, डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इंडियन नेवी समेत समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। ये उस भरोसे की मुहर है जो देश ने अपनी क्षमताओं पर लगाई है। ये वो सौगात है जो भारत की रफ्तार को अब समंदर की लहरों से भी तेज करने वाली है। ये नए भारत की वो दहाड़ है जो अब दूर दूर तक सुनाई देने लगी है। शुक्रवार को विशाखापत्तनम की समुद्री लहर पर भारत के आईएनएस तारागिरी का औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में कदम रखना उस नए भारत की सोच और संकल्प को सिद्ध कर रही है। आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर आज की स्ट्रेटेजिक रियलिटी तक समुद्र ने हमेशा भारत की दिशा दी। भारत का तो हमेशा से ही समुद्र के साथ अनोखा संबंध रहा है और समय के साथ समुद्र से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। एक समय था जब समुद्र हमारे लिए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम था, लेकिन आज यह हमारे लिए सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का यह आधार बन चुका है। तारागिरी की कमीशनिंग हमारी नेवी की ताकत में, वैल्यूज में तथा कमिटमेंट में और वृद्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आज का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट तेजी से बदल रहा है और आप सभी ये महसूस कर रहे होंगे मैरीटाइम डोमेन अब कितना यह महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में अथाह समुद्र में अनेक सेंसिटिव पॉइंट्स भी हैं जहां हमारी नेवी ने गुड्स की स्मूथ सप्लाई को इंश्योर करने के लिए लगातार अपनी एक्टिव प्रेजेंस दर्ज कराई है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का मिसाल दे रहा ये जहाज उस नए भारत का उद्घोष है जो अब साफ तौर पर दिखा रहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद अपनी ताकत गढ़ रहा है। एक समय वो भी था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी ताकतों पर निर्भर रहता था, लेकिन आज वही भारत अपने दम पर ऐसे अत्याधुनिक युद्धपोत बना रहा है जो दुनिया की किसी भी नौसेना को मजबूती से जवाब दे सकता है। आईएनएस तारागिरी शुक्रवार को विशाखापत्तनम में इंडियन नेवी में शामिल हुआ। तारागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे उन्नत फ्रिगेट्स में से एक है। इस परियोजना का उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीक से लैस युद्धपोत तैयार करना है। इस युद्धपोत का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा किया गया है। तारागिरी 52 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। इसका वजन 3510 टन, इसकी लंबाई 149 मीटर है और तारागिरी की चौड़ाई 17.8 मीटर है। ये सिर्फ एक रक्षा सौगात ही नहीं बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम भी माना जा रहा है। एक ऐसा कदम जो आने वाले समय में भारत को न सिर्फ अपनी सीमाओं का रक्षक बनाएगा बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित भी करेगा। दुनिया भर में जंग के टेंशन के बीच आईएनएस तारागिरी का समंदर में उतरना ये साफ संदेश दे रहा है कि अब भारत सिर्फ दर्शक नहीं है बल्कि समुद्री खेल का मजबूत खिलाड़ी बन चुका है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें भी मैरीन पावर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। 11,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन वाला यह देश, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हमारा देश अपने विकास को समुद्र से अलग करके किसी भी सूरत में नहीं देख सकता। हमारा लगभग 95% ट्रेड समुद्री मार्गों से ही होता है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी समुद्र पर ही निर्भर करती है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि एक स्ट्रांग और कैपेबल नेवी हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि यह नेसेसिटी है। यानी भारत का 95% व्यापार समंदर के रास्ते से ही होता है। इस लिहाज से भी समंदर में भारत की मौजूदगी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दरअसल ये जहाज भारत की नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A में कुल 7 स्टील्थ फ्रिगेट बनाया जा रहा है और तारागिरी इस क्लास का चौथा युद्धपोत है। इस युद्धपोत को आगे आने वाली समुद्री चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जो हाईटेक स्टेल्थ तकनीक
बेहतर मारक क्षमता, अत्याधुनिक ऑटोमेशन और मजबूत सर्वाइवेबिलिटी से लैस है। अब इसके कुछ खासियत भी जान लेते हैं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी यानी रडार से आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। इसके खास डिजाइन और मटेरियल से इसकी पहचान कम हो जाती है। एडवांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है जो दुश्मन की गतिविधि पहले ही पकड़ने की क्षमता रखता है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। आधुनिक गन और टारपीडो सिस्टम लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता रखता है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की सुविधा भी है। हवा, पानी और पनडुब्बी तीनों से लड़ने में सक्षम है, यानी एयर डिफेंस, एंटी शिप और एंटी सबमरीन सिस्टम से पूरी तरह लैस है। भारत अब सिर्फ अपनी ताकत का ऐलान ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसे जमीन और समुद्र पर साबित भी कर रहा है। पिछले 11 महीनों में नौसेना को ये प्रोजेक्ट 17A का चौथा जहाज मिला है। पहले 2 जहाज के अनुभव के कारण तारागिरी का निर्माण समय घटाकर 81 महीने कर दिया गया, जबकि शुरुआत नीलगिरी में 93 महीने लगे थे। प्रोजेक्ट के बाकी 3 जहाज 2026 के अगस्त तक चरणबद्ध तरीके से नौसेना को सौंपे जाएंगे। अब एक नजर भारत के रक्षा क्षेत्र में बढ़ते कदम पर भी डाल लेते हैं। साल 2022-23 में डिफेंस सेक्टर के लिए करीब 15,918 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए, तो वहीं साल 2025-26 में करीब 38,424 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। यानी साल दर साल रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। और खास बात ये भी है कि इस परियोजना में 75% स्वदेशी हिस्सेदारी है और इसमें 200 से अधिक MSA भी जुड़े हैं। यानी INS तारागरी सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि उस नए भारत की पहचान भी है जो आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।